मित्रों नमस्कार। मैं राजकुमार गुप्ता गोरखपुर मंडल से तबजब संगठन का मेंबर और आप लोगों के बीच में एजेंट कह लीजिए, निवेशक कह लीजिए, वो सब मैं हूँ। मित्रों, कई दिनों से विचार बन रहा था कि आपके विषय में कुछ चर्चा किया जाए, लेकिन शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा था, टाइमिंग नहीं हो पा रही थी। बड़ी मेहनत करने के बाद में एक वीडियो बनता है साहब, तो मैंने कहा कि एक वीडियो आप लोगों को बताऊं। इसमें कुछ मैंने बात लिखा है जो कि आपको डिस्प्ले पे फ्लैश हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मैं भारत सरकार से उठाया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत सरकार है, ये हाई कोर्ट है और ये जो है राज्य सरकारें हैं। अब देखिएगा थोड़ा, भारत सरकार, हाई कोर्ट और राज्य सरकार। भारत सरकार के नीचे मैंने लक्ष्य लिखा है। लक्ष्य हम लोगों का एक ही है, बर्ड्स एक्ट लागू हो, सभी कंपनियों का भुगतान हो और एजेंटों पर केस न हो। बात समझ रहे हैं ना? ये तीन मेरा, या कह लीजिए संगठन में विषय बिंदु है। आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका एक विषय बिंदु है। लक्ष्य हम लोग का एक ही है और ये लक्ष्य है गुड्स एक्ट लागू हो, गुड्स एक्ट के तहत सभी का भुगतान हो और एजेंट अनावश्यक रूप से पुलिसिया कार्रवाई में न फंसे, उनका भी बचाव हो। यही हमारा जो है मुख्य बिंदु है, लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए हम लोगों ने एक संगठन में जुड़ करके जो है कि काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। जो अपना संगठन है वह देश लेवल का है, मदन लाल आज़ाद सर जिसका नेतृत्व करते हैं। उसके बाद हमारी संगठन की शाखाएं जो है देश के हर एक राज्य में फैली हुई हैं। जहाँ जहाँ संगठन जो है कि गया है वहाँ वहाँ ये राज्य में है। तो आप देख सकते हैं राज्य स्तर का है, राज्य स्तर पे भी अपनी टीम चल रही है, काम चल रहा है। उसके बाद उसके नीचे के जो लेवल है वो है जिला लेवल। जिला लेवल का संगठन अपना एक्टिव है। उस जिला लेवल के नीचे अगर जो हम बात करते हैं तो तहसील लेवल संगठन है, वह तहसील लेवल भी अपना एक्टिव है। और तहसील के नीचे अगर जो चला आए तो ग्राम सभा या नगर पंचायत। ये खाका बनाने का मतलब है मेरे मित्रों, आप लोगों को समझाने का कि हमारा मुख्य जो लक्ष्य है बर्ड्स एक्ट लागू हो, हम सबका भुगतान हो और एजेंटों की सुरक्षा हो। अनावश्यक रूप से जो है एजेंट जेल में न जाए, ये पुलिस विभागीय लोग उनको परेशान न करें। ये नया केस है जो जुड़ता जा रहा है और कहे या न कहें, हम माने या न माने, लेकिन यह जब से गुड्स एक्ट 2019 के तहत जो भी तहसीलों में ज़िलों पे फार्म जमा हुआ है और उसमें जो एक्शन रिएक्शन लिया जा रहा है सरकार और पुलिस विभाग के माध्यम से, तो उसमें आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ये एजेंटों के ऊपर जो केस हो रहे हैं, कंपनी के ऊपर न हो करके जो एजेंटों के ऊपर केस हो रहे हैं, इसके विषय में भी हमारे संगठन के पदाधिकारी और संगठन के कर्मचारी को सोचने की बात है। इसको अपने विषय बिंदु में रखना चाहिए। जैसे हमारा भुगतान है, गुड्स एक्ट लागू करा करके भुगतान कराना, उसी तरह से हम लोगों को एजेंटों के भी विषय में सोचना है। ये ठग मंडली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आए दिन समस्या आ रही है। खासकर हमारे ज़िले में भी बहुत सारी समस्या आ रही है। अभी कल के डेट में जो है कि एक बंदे के ऊपर कंप्लेंट्स पड़ा था, जिसको जो है कि थाना अध्यक्ष ने जो है कि बुलाया था। काफ़ी लोग वहाँ गए तो जा कर के बातचीत किए, तो मान लीजिए बातचीत किए हैं तो वहाँ पे तो छोड़ दिया है, लेकिन जहाँ लोग नहीं एकत्रित हो पा रहे हैं, अन्य चीज़ें हैं, तो वहाँ समस्याएं हैं। और हम और आप किसको किसको बचाने जाएंगे, इस विषय पे भी सोचना है। तो मित्रों, हम सबका एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है कि
बॉड्स एक्ट लागू हो और उसके तहत सभी कंपनियों में जो जमा पैसा फंसा है निवेशकों का, आपका, हमारा, वह सब पैसे का भुगतान हो। और जब तक भुगतान नहीं होता है बॉड्स एक्ट के तहत, हमारा संपूर्ण भुगतान नहीं हो जाता है, तब तक हमारे बीच के साथी जो एजेंट हैं, निवेशक हैं, उनके ऊपर भी पुलिस अनावश्यक रूप से कार्रवाई न करे। तो मित्रों, अभी जो ये डेटा मैंने बनाया है, जो आपको एक ड्राइंग दिख रहा है, इस ड्राइंग में आपने देखा है कि हमारा लक्ष्य जो है वह ये 3 है। भुगतान, सभी कंपनियों का भुगतान हो, बॉड्स एक्ट लागू हो और अनावश्यक रूप से एजेंटों को प्रताड़ना या वो न किया जाए। ये कहाँ से होगा? अब बात करेंगे कि ये हमारी जो लक्ष्य है, जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निदान कहाँ से होगा। तो मित्रों, सबसे पहले ये वुड्स एक्ट भारत सरकार ने जो है कि लागू किया है। तो भारत सरकार चाहे तो वह सभी राज्यों को, यहाँ से भारत सरकार अगर जो चाहे तो वह सभी राज्यों को जो है कि निर्देशित करके वुड्स एक्ट के तहत हम सबका भुगतान करा सकती है। बहुत कम समय लगेगा। भारत सरकार अगर चाहे तो राज्य सरकारों को निर्देशित करे और ये राज्य सरकारें जो हैं कि सक्षम अधिकारी डीएम एडीएम भैया हैं, इनको करेगी और यहाँ से सब कार्यक्रम हम लोग का हो जाना। या भारत सरकार चाहे तो राज्य सरकार को आदेश दे और राज्य सरकार जो है जो भी केस चल रहे हैं उन कंपनियों के ऊपर, और फास्ट ट्रैक जो वुड्स एक्ट वाला न्यायालय बना है वहाँ से निदान हो सकता है। तो ये सारे विकल्प हैं। ये हाई कोर्ट वाले ऑप्शन में तो हम लोग बहुत सारे लोग पहुँच गए हैं, लेकिन इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन यहाँ 3 ऐसा जगह है जो लोग चाहें तो हम लोग का कार्यक्रम जो है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, हम सबका भुगतान हो जाएगा। तो मित्रों, हम लोग का जो संगठन है वह देश लेवल पे एक्टिव है, राज्य लेवल पे भी एक्टिव है, जिला लेवल पे भी एक्टिव है, तहसील लेवल पे भी एक्टिव है। यहाँ तक तो संगठन दिख रहा है जो कि आज तक आप देखते हैं तहसील लेवल, जिला लेवल, राज्य लेवल, ये सारे लोग मिलकर के जो है कि दिल्ली में जब भी कार्यक्रम हुआ है तो उस कार्यक्रम में लोग पहुँचे हैं और वहाँ पे क्या संख्या रही है उस चीज़ को आप जानते हैं। मित्रों, कहीं न कहीं हम लोग के पास जो है कि संतोषजनक संख्या नहीं रही है, जिसके वजह से आज तक हम लोग जो है उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए, या सीधे सीधे कह लीजिए कि हम लोग जो है कि उतना भीड़ नहीं जुटा पाए जिससे कि हम लोग को सरकारों को जो है कि हिला दें, वहाँ से जो है कि अपना भुगतान का आदेश करा दें। तो मित्रों, हम लोग ऊपर तो हैं, यहाँ देख सकते हैं राज्य में, जिला में, तहसील में, लेकिन जो सबसे ज़मीनी स्तर का हमारा है वहाँ पे हम लोग नहीं दिख रहे हैं, जो कि ग्राम सभा और पंचायत लेवल। ग्राम सभा और पंचायत लेवल पे ही लोग हैं, चूँकि यहीं से संख्या जाएगी और यहाँ पे जब हम नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग का संगठन में लड़ाई और संगठन में जो है कि भागीदारी नहीं हो पाएगी। तो मित्रों, मेरा सीधा सीधा आप लोगों से मशवरा है कि हम लोग जो भी संगठन बनाए हैं उस संगठन में खासकर ये ग्राम सभा और नगर पंचायत, यहाँ पे जो है कि हम लोगों को मेंबर बनाना होगा, चाहे वह निवेशक हो, एजेंट हो, इन सभी लोगों को जोड़ना होगा। और ये होगा कैसे? जैसे हम तहसीलों में, ज़िला में अपना जो है कि एक अध्यक्ष बनाए हैं, एक मंत्री बनाए हैं, एक कोषाध्यक्ष बनाए हैं, ठीक उसी तरह से हमें जो है कि इस ग्राम सभा में, इस टाउन एरिया में अपना जो है कि एक अध्यक्ष बनाना होगा, एक मंत्री बनाना होगा, एक कोषाध्यक्ष बनाना होगा, सूचना मंत्री बनाना होगा और सदस्य बनाना होगा। ये सारे जो भी पोस्ट तहसील में और जो है कि क्या बोलते हैं कि ज़िला में हैं, सेम वही प्रोसेस हमें जो है कि ग्राम सभा, नगर पंचायत में भी करना होगा। और ये नहीं कि केवल पुरुष, इसमें पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी रखना है हमें, क्योंकि जब हमारा ग्राम सभा लेवल पे संगठन रहेगा तो वही संगठन जो है कि हमारा ज़मीनी लेवल पे काम करेगा
और जो हमारा मंशा है, मकसद है, लोगों को जानकारी देना, लोगों को जानकारी देना, अवेयरनेस फैलाना, तो हम लोग ग्राम सभा लेवल के टीम से ही ये सब चीज़ ज़मीनी स्तर पे पहुंचा सकते हैं। आज देखिए जिला पे 10, 20, 50 लोग जुटते हैं, कार्यक्रम होता है, बस वो लोग जान गए। आपको पता है अगर जो ज़िले पे मीटिंग होती है 100 लोग होते हैं तो एक ज़िला में क्या 100 को लोग हैं? हो सकता है एक ग्राम सभा से 10 लोग हो गए हों, तो पता चले कि एक ज़िले में जो है कि कितनी हज़ारों ग्राम सभाएं हैं, एक तरफ से देख लीजिए तो। और उसमें जो है कि अगर जो 4 ही टोले के लोग हों, 10 ही टोले के लोग हैं, तो बाकी टोले के या मोहल्ले के लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जब हम लोग संगठन को जो है कि ज़मीनी स्तर पे यानी ये ग्राम सभा और पंचायत स्तर पे लाएंगे, तो यहाँ पे हर एक ग्राम सभा में हमारा मंत्री होगा, हमारा अध्यक्ष होगा, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, ये सारे लोग होंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा हो, हमारे ग्राम सभा में 4 गो या 5 गो जेंट्स कार्यकर्ता हों, 4-5 गो जो है कि लेडीज़ कार्यकर्ता हों, तो हम लोग आराम से 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन में एक ग्राम सभा में अपना हर एक मैसेज पहुँचा सकते हैं, हर एक घर में अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। और वहां से लोगों को कैसे अपना भुगतान लेना है, कैसे अपनी लड़ाई लड़नी है, ये सारा जो है कि अपडेट दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो मित्रों, मैं चाहूँगा कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं सभी लोग जो है कि अब जिला और राज्य को छोड़ें, तहसील का सहयोग लेकर के तहसील अध्यक्ष के माध्यम से सभी ग्राम सभाओं में अपनी अपनी जो है टीम तैयार करें और ग्राम सभा में संगठन को लेके चलें। ग्राम सभा में जब संगठन अपना तैयार हो जाता है तो उसमें जो है कि लोगों को क्या बोलते हैं कि अपना पदभार दें, कार्यकर्ता बनाएं, अपने साथ में जो है कि सदस्यता ग्रहण कराएं। इस तरह से जो है कि हमारी संख्या बढ़ेगी। और जब इस तरह से हमारा कार्यक्रम रहेगा तो आने वाले समय में दिल्ली में जब हम 1 लाख की बात करेंगे तो वहाँ संख्या 4 लाख जुट सकती है। और नहीं तो वैसे हवा हवाई में हम लोग चलते रहेंगे तो संख्या जुट नहीं पाएगी। तो मित्रों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ ग्राम सभा लेवल पे, नगर पंचायत स्तर पे इस संगठन को मजबूत करें। और इसमें चाहे राज्य के अधिकारी हों, चाहे ज़िले के अधिकारी हों, चाहे तहसील लेवल के पदाधिकारी हों, ये सारे लोग एकजुट हो कर के एक मंच के माध्यम से जो है इन ग्राम सभा वॉलंटियर को प्रमोट करें, जिससे कि अपना जो लक्ष्य है 2024 के पहले भुगतान प्राप्त करना, तो हम लोगों का लक्ष्य जो है कि प्राप्ति हो जाए। मित्रों, इसी बातों के साथ आपके नमस्कार, धन्यवाद।